पंख वाले दोस्त, इंसानी बातें, तोते जो बात कर सकते हैं, उनका एक परिचय। तोते सिर्फ रंग बिरंगे पंखों वाले सुंदर पंछी नहीं हैं। उनके पास एक गजब की खूबी है जो उन्हें जानवरों की दुनिया में सबसे अलग बनाती है। वो हम इंसानों की तरह बात कर सकते हैं। जरा सोचिए, आप एक घने जंगल से गुजर रहे हैं और आपको कोई आवाज आपके नाम से बुलाती है और आपको एक तोता दिखता है जो बिल्कुल इंसानों की तरह बोल रहा है। सदियों से लोग इस अनोखी प्रतिभा को देखकर हैरान रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कैसे करते हैं? इंसानों और जानवरों में जहां बोलने के लिए वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वहीं पंछियों में सिरिंक्स नाम का एक अलग अंग होता है जो उस जगह पर होता है जहां ट्रेचिया फेफड़ों में बंट जाती है। इस अनोखे ढांचे की वजह से तोते अपनी आवाज पर गजब का नियंत्रण रख पाते हैं और कई तरह की आवाजें निकाल पाते हैं, जिनमें इंसानी आवाजें भी शामिल हैं। ये ऐसा है जैसे उनके अंदर एक वॉइस सिंथेसाइजर बना हो, जिसे हमारी भाषा की पेचीदगियों की एनक्यूएल करने के लिए बारीकी से ढाला जा सकता है। अगर शारीरिक बनावट से हटकर देखें तो तोतों को असली मायने में खास उनकी बुद्धिमत्ता और सीखने की क्षमता बनाती है। वो बस यूं ही बेतरतीब ढंग से आवाजों को नहीं दोहराते, बल्कि शब्दों को उनके मतलब से जोड़ सकते हैं, संदर्भ को समझ सकते हैं और यहाँ तक कि अपनी जरूरतों और भावनाओं को बताने के लिए भाषा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यही वो दिमागी कुशाग्रता है जो उन्हें दूसरे पंछियों से अलग करती है और इसी वजह से वैज्ञानिक शोध के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण बन गए हैं, खासकर जानवरों की समझ और बातचीत पर होने वाले शोध के लिए। एक पंछी का आवाज निकालने का तरीका, तोते के इंसानी आवाज में बोलने के पीछे का शारीरिक तंत्र। आइए उन संरचनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं जो तोतों को इंसानों की एनक्यूएल करने में सक्षम बनाती है। उनकी आवाज निकालने की क्षमता के पीछे साइरिंक्स का बहुत बड़ा हाथ है। यह अंग तोतों को हवा के बहाव और कंपन को अलग अलग नियंत्रित करने की क्षमता देता है। इसे ऐसे समझें जैसे एक ही शरीर में दो छोटी छोटी आवाजें हों। यह तोतों को अलग अलग तरह की आवाजें निकालने में मदद करता है। वे अलग अलग आवाजें निकालने के लिए साइरिंक्स के अंदर मौजूद झिल्लियों को एडजस्ट करते हैं। तोतों के पास इंसानों की तरह आवाज निकालने के लिए एक खास तरह का वोकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सिर्फ एनक्यूएल नहीं, बहुत कुछ है। तोते के बात करने के पीछे की दिमागी ताकत। जहां साइरिंक्स और चोंच तोतों को बोलने में शारीरिक रूप से मदद करते हैं, वहीं असल में उनका दिमाग ही है जो उनकी बोली को खास बनाता है। तोतों में गजब की दिमागी क्षमता होती है जो उन्हें भाषा को समझने, सीखने और उसका इस्तेमाल करने में मदद करती है। वो बस यूं ही आवाजों की एनक्यूएल नहीं कर रहे होते, बल्कि वो भाषा को गहराई से समझते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि तोतों के दिमाग में एक खास हिस्सा होता है जो आवाज सीखने के लिए होता है, बिल्कुल इंसानों में भाषा के केंद्र की तरह। इससे पता चलता है कि आवाजें सीखने और निकालने की उनकी क्षमता, जिसमें इंसानी आवाजें भी शामिल हैं, उनके दिमाग में लाखों सालों के विकास के जरिए आ गई है। दिमाग की यही बनावट उन्हें आवाजों से जुड़ी जानकारी को अच्छी तरह से समझने, आवाजों में पैटर्न पहचानने और उन पैटर्न को अपनी आवाजों में ढालने में मदद करती है। पर उनकी दिमागी क्षमता सिर्फ एनक्यूएल करने तक ही सीमित नहीं है। तोतों ने ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी इस अवधारणा को समझने की क्षमता दिखाई है कि चीजें नजर न आने पर भी मौजूद रहती हैं। वो शब्दों को वस्तुओं, रंगों और यहाँ तक कि सेम और डिफरेंट जैसी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से जोड़ना भी सीख सकते हैं। कुछ तोते तो भाषा का इस्तेमाल करके खास चीजें मांग सकते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं और अपने देखभाल करने वालों के साथ छोटी मोटी बातचीत भी कर सकते हैं। भाग 4, मंच और विज्ञान के सितारे। प्रसिद्ध बोलने वाले तोते और शोध। इतिहास गवाह है कि ऐसे कई बोलने वाले तोते हुए हैं जिन्होंने दुनिया भर के लोगों का दिल जीता है और उन्हें सोचने पर मजबूर किया है। ऐसा ही एक तोता था, एलेक्स, अफ्रीकी ग्रे तोता, जो डॉ. आइरीने पेपरबर्ग के अभूतपूर्व शोध की वजह से एक वैज्ञानिक सनसनी बन गया। 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक एलेक्स ने भाषा और समझ का गजब का प्रदर्शन किया, जिससे ये साबित हुआ कि तोते सिर्फ एनक्यूएल करने से कहीं ज्यादा काबिल होते हैं। एलेक्स 50 से ज्यादा वस्तुओं, 7 रंगों और 5 आकृतियों की पहचान कर सकता था और वो बड़ा, छोटा, सेम और डिफरेंट जैसी अवधारणाओं को समझता था। वो तो इन अवधारणाओं को मिलाकर नई वस्तुओं की पहचान भी कर सकता था, जिससे ये साबित होता है कि वो बस याद नहीं कर रहा था, बल्कि शब्दों का असली मतलब समझ रहा था। एलेक्स की उपलब्धियों ने तोतों की बुद्धिमत्ता के बारे में हमारी समझ को बदल दिया और जानवरों की समझ का अध्ययन करने के नए रास्ते खोल दिए। एक और उल्लेखनीय बोलने वाला तोता था फ्रूडल, एक बजरिगर, जिसे पैराकीट भी कहा जाता है, जिसे किसी भी पंछी की सबसे ज्यादा शब्दावली के लिए गिनीज बुक ऑन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था।
प्रूडल को 1000 से ज्यादा शब्द आते थे और वो उनका इस्तेमाल संदर्भ के हिसाब से कर सकता था, जो जानवरों की दुनिया में भाषा की समझ के स्तर को बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये अद्भुत तोते और इनके जैसे अनगिनत दूसरे तोते इन पंख वाले जीवों की अविश्वसनीय दिमागी क्षमताओं को उजागर करते हैं और तोतों की बुद्धिमत्ता और संचार पर निरंतर शोध के महत्व को दर्शाते हैं। अपने पंख वाले साथी से सीखना तोतों का इंसानों की एनक्यूएल करना हमें क्या सिखाता है? तोते इंसानी भाषा की एनक्यूएल करके भाषा के विकास और समझ के बारे में जानकारी देते हैं। उनका ये हुनर आवाज सीखने और उन्हें समझने की उनकी गहरी दिमागी क्षमता को दर्शाता है। तोतों के बोलने पर अध्ययन करने से भाषा के विकास और समझ के बुनियादी तत्वों का पता चलता है। तोते बुद्धिमत्ता के बारे में हमारे नजरिए को चुनौती देते हैं और दिखाते हैं कि जटिल संवाद केवल इंसानों तक ही सीमित नहीं है। उनकी एनक्यूएल करने की क्षमता गजब की दिमागी उपलब्धि है, जो वैज्ञानिकों और पशु प्रेमियों दोनों को हैरान करती है।